अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग की हम बात करते हैं। एनालॉग क्या क्या होते हैं? एनालॉग, व्हाट इज एनालॉग? तो याद रहे एनालॉग हर उस चीज़ को कहते हैं। देखिए पहले हम एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास टू टाइप्स की घड़ी होती है, क्लॉक, घड़ियां टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है जो निडल वाली होती है, सुई वाली, और एक होती है जो डिजिट्स वाली होती है। अब जो डिजिट्स वाली होती है ना, उसका काम क्या होता है? देखिए दोनों बना लेते हैं। ये सपोज करते हैं हमारे पास वो क्लॉक है सुई वाला, ठीक है। ये 12, 1, 2, 3। अब हम डिस्टेंस देखते हैं 12 से लेकर 1 तक। कितना डिस्टेंस होता है जी? 5 डिजिट्स का। ये हमारे पास वो नीडल है जो 12 से शुरू होगी और उसने जाना है 1 तक। अब इसने, इस नीडल ने, ये देखिए 1 है ना, 1 के बाद इसने ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी है। अब इसने डायरेक्ट 1 से 2 नहीं जाना, इसने बल्कि 1 और 2 के दरमियान जितने डिजिट्स हैं उनको भी मेजर करते हुए जाना है। जैसा कि 1.001, 1.002, 1 एंड सो ऑन। तो इस सुई ने 1 और 2 के दरमियान जितने डिजिट्स हैं उनको मेजर करते हुए जाना है, उनके ऊपर से होकर जाना है, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल वो वाली घड़ी जो कि डिजिट्स में बताती है, जैसा कि 12:01, ठीक। इसके बाद टाइम क्या आएगा? 12:02, 12:03। इसने डायरेक्ट 1 से 2 दे दिया, 2 से 3 हमें डायरेक्ट दे दिया। इस वाले ने 1 और 2 के दरमियान जो डिजिट्स हैं, 1 और 2 के दरमियान जो क्वांटिटी होती है, क्या लगता है 1 और 2 के दरमियान कोई क्वांटिटी नहीं होती? 1 और 2 के दरमियान क्वांटिटी होती है, जैसा कि हम बोलते हैं ना 1, 1.25, 1.5, 1.25, ठीक है। वो 1 और 2 के दरमियान क्वांटिटी होती है ना। तो ये वाली जो घड़ी है, ये 1 और 2 के दरमियान में कोई क्वांटिटी हमें नहीं देगी। ये मैं 1 से डायरेक्ट 2 पर, 2 से डायरेक्ट 3 पर, 3 से डायरेक्ट 4 पर लेकर जाएगी। जब ये वाली घड़ी होगी, ये हमें 1 और 2 के दरमियान जितनी क्वांटिटी होगी सारी मेजर करके देगी। तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग और इसको हम बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। अब एनालॉग की डेफिनेशन हम यहां से करते हैं। एग्जांपल, एनालॉग एक ऐसी डिवाइस होती है, एनालॉग एक ऐसी क्वांटिटी होती है, हम यूं कहते हैं एनालॉग ऐसे एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कॉन्टिन्यूस वेरी करती है, जो कॉन्टिन्यूस वेरी करती है। इसको कहते हैं जो कॉन्टिन्यूस वेरी करती है। चलो मैं इसको यहीं पर लिख लेते हैं, जो कॉन्टिन्यूस वेरी करती है, विच वेरी कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो वेरी करती, जो कंटिन्यूसली वेरी करती है। जैसा कि यहां से कंटिन्यूसली वेरी करेगी, 1 है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 पर नहीं जाएगी, बल्कि 1 और 2 के दरमियान जितनी क्वांटिटी है उनको वेरी करते हुए जाएगी। तो ये वेरी कर रही है कंटिन्यूसली। लेकिन जो ये वाली है, ये जो होगी, ये कंटिन्यूस वेरी जो मेजर करेगी वो डिस्क्रीट स्टेप्स के साथ करेगी। इसको बोलते हैं विच वेरी। क्या ये कंटिन्यूस वेरी करेगी? नहीं, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्टेप्स, यानी कि जो स्टेप्स के साथ वेरी करती है। 1 से डायरेक्ट 2, 2 से डायरेक्ट 3, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एनालॉग की सिर्फ, ये सब आपको समझाने के लिए था ताकि आपको फर्क का पता चले। चलिए पहले हम बात करते हैं एनालॉग की। अब एनालॉग कैसी होगी? जो वेरी करेंगी कॉन्टिन्यूसली। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है जी टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल होती है। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो कंटिन्यूस जो है ना वो वेरी करती है। क्लियर हो गया? टेम्परेचर अगर इनका हम ग्राफ बनाते हैं ना, टेम्परेचर का सपोज करते हैं, तो ग्राफ हमारे पास यूं बनता है। ये टेम्परेचर नीचे जा रहा है, अब टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर शट डाउन हो चुका है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूस वेरी करता है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। डिस्टेंस और टाइम का जो हम ग्राफ बनाते हैं, अगर आपने पढ़ा हो 9th में आपने पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे होता है? या तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, या बिल्कुल ऐसे होगा, या फिर वो भी चेंज होता रहेगा वक्त के साथ साथ। तो ये वाली सारी जो क्वांटिटी होती है, ये कंटिन्यूसली वेरी करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एनालॉग क्वांटिटी होती है।
ठीक है, ये होगी एनालॉग क्वांटिटी। अब बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं विच डील्स, जो डील्स करती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो डील्स करती हैं एनालॉग क्वांटिटी को, एनालॉग क्वांटिटी को, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस जो एनालॉग क्वांटिटी को डील करती है उनको नाम देते हैं हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें क्या होगा, देखें हम माइक में बोल रहे होते हैं, एक मेरे पास माइक है, सपोज करते हैं माइक है, माइक के अंदर हम बोलते हैं, माइक जो एग्जांपल है वो एनालॉग की, कैसे हम माइक के अंदर बोलते हैं हमारा जो और उसके बाद जो माइक है वो अटैच है लाउड स्पीकर के साथ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक माइक है, ये मेरे पास माइक है और ये अटैच है एक लाउड स्पीकर के साथ, लाउड स्पीकर से अटैच है, ये साउंड निकल रहा है। ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें से बोलेंगे तो हमारी जो साउंड होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल यानी कि वही इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होंगे वो कन्वर्ट किए जाएंगे साउंड में। जितना लाउड हम बोलेंगे उतनी लाउडनेस हमें आगे से सुनाई देगी। इसमें जो हमारी आवाज होती है कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है, ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जो माइक है, जो हम साउंड लाउड स्पीकर मिलता है वो भी सारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, क्योंकि इसको इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे पास होगी ना जो इलेक्ट्रॉन की मोशन कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये एनालॉग होंगे। एनालॉग क्यों? क्योंकि ये हमारे जो आवाज का उतार चढ़ाव होगा उसको एज इट इज लाउड स्पीकर में डालेगी, जिस तरह हम माइक में बोल रहे हैं। हम माइक में बोल रहे हैं, बहुत लाउड बोल रहे हैं, तो आगे जो आवाज निकलेगी वो बहुत ज्यादा लाउड निकलेगी। अब हम आराम से स्लोली बोलते हैं, जैसे कि आप सॉन्ग सुनते हैं, पहले वो बड़े स्लोली सॉन्ग सिंग कर रहे थे, फिर एकदम से वो उनकी आवाज बुलंद हो जाती है। तो जैसे उनकी यहाँ पर आवाज बुलंद होती है वैसे ही हमें जो होता है वो लाउड स्पीकर में सुनाई देता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है इसमें। तो ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी, एनालॉग सर्किट का हमारे पास एग्जांपल है, ठीक हो गया। अगर इसमें हम वेव बनाते हैं इसकी, तो हमारे पास कुछ यूं बनती है, इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे बनेगी, या फिर हमारे पास जिसकी वेव बनेगी वो जैसे कि हमने हार्ट बीट का पढ़ा हुआ है ना, हार्ट बीट कैसे होती है हमारी, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, ये जो हमारे पास होती है सारी जो वेव फॉर्म होती है वो सारी हमारी एनालॉग क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल की। अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल हम इसको कहते हैं विच ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी which vary in discrete step, जो डिस्क्रीट स्टेप में वेरी करती है उसको हम बोलते हैं हमारे पास एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज होती है, ठीक हो गया, डिजिटल क्वांटिटीज होती है। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखिए अगर मैं इसकी वेव बनाऊं तो मेरे पास जो वेव बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर ये वेव ये है, ये वो वाली लाइन जो कि बिल्कुल हमारी मीन लाइन के ऊपर है, इसका मतलब होता है यहां पर 0 होगा और जहां पर हाइट है वहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 1, ठीक है। अगर इसी को हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा, ये मेरे पास यूं आएगा, ये और ये मेरे पास कुछ इस तरह से आती है, लेकिन डिजिटल में हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल के अंदर याद रहे आपको, डिजिटल के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होते हैं, एक डिजिट यूज होता है 1 और दूसरा डिजिट यूज होता है 0। एक होगा 1 और दूसरा होगा 0। 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो, ठीक है। 0 का मतलब लो होगा और 1 का मतलब हाई होगा। जब इसको यूं कह लें, 1 का मतलब होगा यस, 0 का मतलब होगा नो। 1 का मतलब होगा ऑन, सर्किट ऑन है, करंट पास हो रही है, बल्ब ऑन है, और नो का मतलब होगा ऑफ, ठीक है। ये इनके मतलब होते हैं। जैसे कि आपका सिस्टम है ना, सिस्टम जो इसका मेन स्विच होता है, जहां उसको बंद करते हैं, वहां पर अगर देखें बटन के ऊपर लिखा होता है 0 और 1, तो 0 का मतलब होता है ऑफ करना, 1 का मतलब होता है ऑन करना, यस होगा, नो होगा, फेल होगा, पास होगा, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। तो ये हमारे पास होता है कि 1 का मतलब पास होता है, 0 का मतलब फेल होता है, ठीक, एंड सो ऑन। और इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। जब बाइनरी
जीरो जो डिजिट्स होते हैं ना 0 और 1, इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स मतलब ये सिर्फ 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, 0 का मतलब भाई ऑन ऑफ, 1 का मतलब ऑन है, 0 का मतलब ऑफ है। ये तो हमारे पास होगी डिजिटल क्वांटिटी। अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स होगी दैट डिवाइसेस which deals digital quantities, उनको हम नाम देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, वही जो वॉच हम पहनते हैं, डिजिटल जो मैं बताती है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जो हर एक वो चीज़ जो मैं डिजिट्स में रीडिंग बताएगी। जैसे थर्मामीटर हमारे पास होते हैं, वो उसके टेम्परेचर चेक करने के लिए बैंक जाते हैं। आजकल कोरोना में जब बैंक जाए तो वो गार्ड ने भी पकड़ा होता है जो कि डॉक्टर का टेम्परेचर मेयर कर रहा होता है, तो वो उसके बाद जो रीडिंग्स होती है वो डिजिट्स में यूज होती है, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो ऐसी जो हमें डिजिट्स में क्वांटिटी मेजरमेंट देगी उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर हो गया? ओके, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें ना, अगर हम डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिजिटल और जो एनालॉग में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा एनालॉग में और ये हमारे पास होगा डिजिटल में। ठीक हो गया? इसमें जो वैल्यूज की वो कॉन्टिन्यूस वेरी करती हैं और इसमें जो वैल्यूज की वो कॉन्टिन्यूस वेरी नहीं करती। अगर हम इसकी मजीद एग्जांपल देखें, देखिए हमारे पास होता है कि इससे पहले जो फोन यूज हुआ करते थे ना, वो आप देखते हैं कि वो कुछ ऐसे थे। ये फोन है ना, तो जब नंबर डायल करना होता था तो अगर सपोज हमने डायल करना है जी 1295, सपोज ये हमने डायल करना है, तो वन वाला जो होता था उसको पकड़कर यूं टोटल घुमाते, फिर 2 वाला को पकड़ टोटल घुमाते, फिर 5 वाले को पकड़ा घुमाया फिर छोड़ा, फिर 9 वाले को पकड़ा घुमाया फिर छोड़ा। ये आपने देखा होगा जो ओल्ड मूवीज होती है 90s वाली, उनमें ये वाला फोन यूज होता था। तो ये वाली इनफैक्ट जो हमारे पास होती है ये एनालॉग में होता है। और आजकल फोन क्या है, बटन दबाओ, 1 दबाना जी 1 प्रेस कर दिया, 2 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कैसेट्स यूज होती थी, ऑडियो कैसेट्स, अगर जो 90s के लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगा, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो ऑडियो कैसेट्स यूज होती थी। ठीक है, तो वो वाली भी एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और आजकल तो वैसे भी यूएसबी और मेमोरी कार्ड हो चुके हैं। खैर एनीवे, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं जो इसमें ऐड कर देते हैं कि ये जो होते हैं, ये वाली वेव होती है, ये इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, और इनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। अच्छा, एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो अगर हम सपोज कन्वर्ट करना चाहें, हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग? यस, इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। कैसे? डिवाइसेस हैं जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती हैं। एनालॉग को डिजिटल में हमने कन्वर्ट करना है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं ADC। ये ऐसी डिवाइस होती है जो A स्टैंड फॉर एनालॉग, D स्टैंड फॉर डिजिटल एंड C स्टैंड फॉर कन्वर्टर, जो एनालॉग को कन्वर्ट करेगी डिजिटल में। ठीक है, और एक और डिवाइस होती है जिसको हम नाम देते हैं DAC। इसका काम होगा जो डिजिटल को कन्वर्ट करेगी एनालॉग में। ठीक है, ये वाली क्या करेगी, ये एनालॉग को कन्वर्ट कर देगी डिजिटल में, और ये वाली होगी जो डिजिटल को कन्वर्ट करेगी एनालॉग में। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइसेस होती है जो कि हम कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। अगर हमने देखा जो आपका एटीएम कार्ड होता है ना, उसके ऊपर मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, आपका सारा डाटा उसमें यूज होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, सारा डिजिट्स है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर चिप लगी होती है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर चिप लगी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा है वो डिजिटली स्टोर किया गया है उस चिप के अंदर। ठीक हो गया, ये था आज का हमारा टॉपिक,
जो हमने पढ़ा है एनालॉग और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल क्या होते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई।